हजरात, आप सभी जानते हो कि मैंने तकरीबन 10 साल अपने वतन से दूर रह कर के तालीम हासिल की, दुनियावी भी और दीनी भी। फिर अफ्रीका इफ्ता के कोर्स करने के लिए गया, सिर्फ इसलिए ताकि अवाम में कुछ हक बयानी पहुंच जाए, कुछ सच्चाइयां अवाम तक पहुंचे। बहरहाल एक शेर पढ़ता हूं मैं इंटरनेट पर भी कभी कभी ये देखता हूं कि जहां जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे की बात आती है, अलम की बात आती है, पंजे की बात आती है, तो बहुत सारे लोग वहां पर आते हैं, आकर कहते हैं कि अरे ये करते हो नमाज नहीं पढ़ते, ये करते हो नमाज नहीं पढ़ते, ताजिया बनाते हो नमाज नहीं पढ़ते, पंजे उठाते हो नमाज नहीं पढ़ते, पहले नमाज तो पढ़ो, नमाज तो पढ़ो। वहाबी अक्सर ये किया करते हैं कि जहां जहां पर भी हुसैन पाक का तस्करा आता है वहां वहां पर इस तरह की बातें करके अवाम को ताजिए से दूर करने की नापाक कोशिशें किया करते हैं। और एक बात आप हजरात से और अर्ज कर दूं, ये नया नहीं है, जब मज़ारों से दूर करने की बात आई थी तब भी वहाबियों का सेम यही कंडीशन थी। क्या करते थे वो कहते थे यार मज़ारों पे जाते हैं नमाज नहीं पढ़ते, है कि नहीं, फातिहा पढ़ते हैं नमाज नहीं पढ़ते, और इसी तरह की बातें। नमाज का तस्किरा इतना मैं कहता हूँ यार, 12 महीने में सिर्फ हुसैन का ही महीना है नमाज के लिए। एक महीने में 30 दिन होते हैं, 11 महीने आप ले लो, खूब तस्किरा नमाज का करो। लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन का महीना आता है सबको नमाज 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 नमाज। बेशक हम जानते हैं नमाज एक बेहतरीन इबादत है, नमाज एक बेहतरीन बंदगी है, नमाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेयर है, नमाज बेहयाई से बचाती है। नमाज की क्या फजीलत है, हदीस सुनिए, हदीस सुनिए। अल्लाह के नबी सहाबा से पूछते हैं, अराइतुम लौ अन्ना नहरन अला बाबिकुम यग्तसिलु फीहि कुल्ला यौमिन खमसन हल यबका मिन दरनिही शयउन काला ला यबका मिन दरनिही शयउन काला फज़ालिका मसलु सलावातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह से फरमाया, और फरमाया कि सहाबा से कोई नहा रहा हो क्या उसके जिस्म में कोई गंदगी बाकी रहेगी? सहाबा कहते हैं कोई गंदगी बाकी नहीं रहेगी। तो हुजूर फरमाते हैं इसी तरह से 5 वक्त की नमाजें हैं, जो 5 वक्त नमाज पढ़ लेगा उसके तमाम गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देगा, उसे पाक और साफ बनाएगा। नमाज की बड़ी फजीलत है, नमाज को तो छोड़ो, वजू की इतनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन तवद्दा फअहसनल वुज़ू खरजत खतायाहु मिन जस्दिही हत्ता तखरुजु मिन तहत अस्फारिही। जो अहसन वजू करता है उसके जिस्म से खताएं ऐसे गायब हो जाती हैं कि अगर नाखून के नीचे भी कोई खता होती है अल्लाह उसको भी माफ कर दिया करता है। नमाज की बड़ी फजीलत है। आका फरमाते हैं, मन तरका सलातल फज्र फलैसा फी वजहिही नूरुन, द वन हू लेफ्ट फजर सला देयर विल बी नो लाइट ऑन हिज फेस। जो फजर की नमाज छोड़ेगा उसके चेहरे पर नूर नहीं रहेगा। वमन तरका सलात ज़ोहर फलैसा फी जिस्मिही कुव्वतुन, द वन हू लेफ्ट ज़ोहर सला देयर विल बी नो पावर इन हिज बॉडी। जो ज़ोहर की नमाज छोड़ेगा उसके जिस्म में ताकत नहीं रहेगी। वमन तरका सलातल असर फलैसा फी रिज़्क़िही बरकतुन, द वन हू लेफ्ट असर सला देयर विल बी नो पीस इन हिज फूड। जो शख्स मगरिब की नमाज छोड़ता है आका फरमाते हैं, मन तरका सलातल मगरिब फलैसा फी औलादिही समरतुन। जो असर की छोड़ेगा उसके रिस्क में बरकत नहीं रहेगी। जो मगरिब की छोड़ेगा आका फरमाते हैं उसको अच्छी औलाद नहीं मिलेगी, बुढ़ापे में उसकी औलाद उसको लात मार देगी। आका फरमाते हैं, वमन तरका सलातल इशाए फलैसा फी नौमिही राहतुन, द वन हू लेफ्ट इशा सला देयर विल बी नो पीस इन हिज स्लीप। जो शख्स इशा की नमाज छोड़ेगा उसको अच्छी नींद नसीब नहीं होगी। नमाज की बड़ी फजीलतें हैं। आका ने कहीं पर इरशाद फरमाया, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। जिस शख्स ने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसको काफिर हो जाएगा। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि ये तो अवाम में तलकीन के लिए आका ने फरमाया, लेकिन सच्चाई ये है कि कुफ्र के करीब वो शख्स हो जाता है कि जो नमाज
नमाजें छोड़ा करता है जानबूझ करके। ये अलग बात है कि 11 महीने इंसानों को मिलते हैं कि खूब नमाज 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 नमाज, खूब नमाज का तज़किरा करें, क्योंकि नमाज नबी की आंखों की ठंडक है। आका फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया अस्सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का पिलर है। आका फरमाते हैं अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। आका के पास जिब्रील आए, बुर्राक से सरकार कभी मक्के में पहुंचे, कभी बैतुल मुकद्दस पहुंचे, सातों आसमान की सैर की और आखिर में उस मकाम पर पहुंचे कि अल्लाह की इतनी कुर्बत हुई जितनी कभी किसी को खुदा ने ना अता फरमाई थी। लेकिन उसके बाद कहीं मेराज हुई, लेकिन मुसलमानों तुम्हारे लिए बड़ा आसान कर दिया गया कि तुम, आका ने फरमाया नमाज पढ़ते रहोगे, तुम्हें बैतुल मुकद्दस जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सातों आसमानों की सैर करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जन्नत और दोज़ख की सैर की जरूरत नहीं है, तुम नमाज पढ़ते रहोगे, तुम्हारी मेराज होती रहेगी। नमाज की बड़ी फजीलत है। लेकिन मेरे भाई, मेरे अजीज, और बड़ी नमाजें, कैसी कैसी नमाजें। ये मशारिक मियां का इलाका है। मुझे एक मुरीद ने बताया कि 3 बजे रात में मैंने खटपट की आवाज सुनी। में सईद मदार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की जानिब से पेश किया जा रहा है। का इलाका है ना, तो वो सोचे कोई शेर या बिल्ली तो नहीं आ गई है, बड़ा डरे, मगर वो शेर नहीं था, मदार की कछार का एक शेर था, मशारिकुल अनवार उसका नाम था। 3 बजे जाके देखता है हजरत मुसल्ले पर खड़े हुए, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। पहुंचिए बारगाहे अबुल वकार में, मेरे दादा पीर हुजूर अबुल वकार कल्बे अली रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर के पास जाते हैं, कहते हैं हुजूर मुरीद कर लीजिए। उनके पीर का नाम है हजरत सैयद शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। हजरत शमसुद्दीन फरमाते हैं तुम्हें मुरीद तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम इस बात का वादा ना कर लो कि पूरी जिंदगी एक वक्त की नमाज नहीं कज़ा करोगे। और कोई होता तो भाग लेता, हमें ऐसे पीर का मुरीद होने से क्या फायदा है जो जिंदगी भर नमाजें पढ़वाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी शर्त है, शर्त कबूल कर ली, मुरीद हो गए। आखिर वक्त आया, कज़ा आने वाली है, 3-4-5 दिन में आपका विसाल होने वाला है। मैंने अपने वालिद गिरामी से सुना है कि फज्र की नमाज वो पढ़ चुके होते थे, दोबारा कहते थे कि शायद मैंने नमाज नहीं पढ़ी है क्योंकि अक्ल गुम हो चुकी थी, कज़ा का वक्त होने वाला था। 3-4 मर्तबा फज्र की नमाज पढ़ा करते थे क्योंकि उन्होंने अपने पीर से वादा लिया हुआ। वही मगनपुर शरीफ की सरजमीन है। खाने आलम हकीम खाने आलम मियां रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों से जंग कर रहे थे। बारगाहे कुतुबुल मदार में लाखों अंग्रेज आ गए और उसके बाद उन्होंने गोलियां बरसाना शुरू की। हजरत खाने आलम रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज की नियत कर ली। गोलियां चल रही हैं, खाने आलम मियां रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए हैं, गोली पे गोली चल रही है, असर नहीं हो रहा। तो एक अंग्रेज ने कहा इनकी नमाज तोड़वा दो, इनकी जान निकल जाएगी। आज भी बारगाहे कुतुबुल मदार के बगल में आपकी मज़ार मुबारक मौजूद है। कहने का मकसद ये है 11 महीने नमाज के लिए मिलते हैं, आप खूब तज़किरा कीजिए नमाज का। लेकिन जब हुसैन तो जाने नमाज है, हुसैन तो फखरे नमाज है, हुसैन तो शानी नमाज है, हुसैन तो नमाजें जिन पर रश किया करती हैं उस जात का नाम इमाम हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आंखों की ठंडक दिल का चैन, या हुसैन या हुसैन। आंखों की ठंडक दिल का चैन, हुसैन या हुसैन। आंखों की ठंडक दिल का चैन, या हुसैन या हुसैन। आंखों की ठंडक दिल का चैन, या हुसैन या हुसैन। आंखों की ठंडक दिल का चैन। है करम की तुझसे आस, है करम की तुझसे आस, ताजुश्शोरा औलाद अली। 11 महीने आप नमाजों का तज़किरा कीजिए, खूब नमाजी बनाइए। लेकिन जब हुसैन का महीना आए तो कौन सी हदीसें बयान करने की हैं, सुनो। कामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमाइन युदआ खुमन, सरकार पानी के एक मकाम पर खड़े हुए, उस पानी के मकाम को मकाम खुम कहा जाता था। फहमिदल्लाह वसना अलैहि ववाज़ा वज़करा, अल्लाह की हम्दो सना की वाज़ो नसीहत फरमाई। सुम्मा क़ाल, फिर आका फरमाते हैं अला अय्युहन्नास इन्नमा अना बशरुन यूशिकु यातीनी रसूल रब्बी
रब्बी, ऐ लोगों अनकरीब मौत का एक फरिश्ता मेरे पास पयामे रहलत लेकर आएगा, खबरदार रहो। मैं भी एक आम एक इंसान हूँ, आम तो नहीं कह सकते आका को क्योंकि वो तो अफजलुल बशर हैं। फरमाते हैं मैं भी इंसान हूँ, मेरी रूह भी कब्ज की जाएगी, लेकिन जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो तन्हा मत समझना, ये मत समझना कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं है, ये मत समझना कोई तुम्हारी रहनुमाई करने वाला नहीं है। आका फरमाते हैं वा अना तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। पहली चीज किताबुल्लाह मेरी कुरान है और दूसरी चीज इतरती मेरा खानदान है। आका फरमाते हैं कयामत तक ये चलते रहेंगे। इमाम बाकर हैं, कुरान मौजूद, हुसैन है कुरान मौजूद, इमाम जाफर है कुरान मौजूद, हजरत सरकार सैयदना हजरत इस्माइल है कुरान मौजूद, गौसे आजम का जमाना है कुरान मौजूद। अरे यार जोर से बोल दो या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। गौसे आजम का जमाना है कुरान मौजूद, गरीब नवाज का जमाना है कुरान मौजूद, मखदूम पाक का जमाना है कुरान मौजूद। ये कुरान और अहले बैत चलते रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे। कुतुबुल मदार का जमाना कुरान मौजूद, मशारिकुल अनवार का जमाना कुरान मौजूद। ये सिलसिला बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। आका फरमाते हैं कि ये दोनों चलते 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 हत्ता रुद्दा इलल हौज, जब कयामत का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ये दोनों हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात करने के लिए आएंगे। ये महीना ये जिक्र करने का महीना है, वो हदीसें सुनाने का महीना है। सुनिए आका फरमाते हैं मन अहब्बा हुसैना, जहां तक मोहब्बत की बात है ना भाई, तवज्जो है सबकी, तवज्जो। एक देहाती बारगाह है मुस्तफा में आता है जी और आकर कहता है मतस्सा आया रसूल अल्लाह, व्हेन इज द लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड, आखिरी दिन कयामत का कब होगा सरकार? तो आका फरमाते हैं मां आदत लहा, तूने कुछ तैयारी की कयामत की, नमाजें रोजे पढ़ी, हज ज़कात किया? तो फरमाते हैं सरकार से वो सहाबी जो देहात से आया था, बद्दू था, एराबी था, कहता है आका से ला या रसूल अल्लाह इल्ला अना अहब्बुल्लाह व रसूलहू, न मेरे पास अभी नमाजें हैं न रोजे हैं। नमाज का बहुत, इस हदीस को सुनकर ये मत समझिएगा कि नमाज माफ कर दी गई है, ये तो बद्दुओं के लिए बात थी, लेकिन बात इश्क की है, बात मोहब्बत की है, इसलिए बताना चाहता हूँ। आका कहते हैं कयामत की कुछ तैयारी की, नमाज रोजा हज्जो ज़कात कुछ किया? वो देहाती कहता है ला या रसूल अल्लाह ला सलाता वला सियामा इल्ला अना अहब्बुल्लाह व रसूलहू। ऐ आका न मैंने नमाजें अभी तक पढ़ी, न रोजे पढ़े हैं, न रोजे रखे हैं, सिर्फ इतनी सी बात है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपके खुदा से मोहब्बत करता हूँ। मेरे आपके जैसा मौलवी अगर कोई होता है, बैठिए बैठिए, अगर हमारे आपके जैसा कोई होता तो कहता यार ये तो जहन्नमी है, ये तो जाएगा जहन्नम में, सबसे नीचे डाला जाएगा और इसको ऐसे मसला जाएगा, वैसे डंडे लगाए जाएंगे, ऐसा अगर कोई आदमी होता। लेकिन आका भी आका है, नबी भी नबी है। नबी फरमाते हैं अंता मामन अहबब्ता, अरे तू उसी के साथ कयामत में रहेगा जिससे तू मोहब्बत करता है। हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, कल रोज़े कयामत हम हुसैन के साथ जन्नत में होंगे। ए शख्स सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और सुनिए, जहां तक ये मैं नात पढ़ता हूं यार, नात का मसला जहां तक आता, मैं मदीने शरीफ गया अभी पिछली साल, तो वहां यार ये वहाबड़े बड़ा परेशान करते हैं। एक वहाबी अरबी था जी, क्या लगा माज़ा तफ़अल, क्या कर रहा है क्या कर रहा है। मैं नात पढ़ रहा था, साथ में सैयद हजरत अल्लामा सैयद आलमगीर मियाँ साहब अशरफी अल जीलानी, दोनों भाई थे साथ साथ में। गुंबद खजरा सामने था, आके कहने लगा क्या कर रहा है। मैंने कहा अनशुदु नात पढ़ रहा हूँ, नबी की नात पढ़ रहा हूँ। हाज़ा लैसा बिसही, ये सही नहीं है।
मैंने कहा हदीस देखो हदीस, और चूंकि अब हजरत इंटरनेट का जमाना है तो हदीसें भी लोग इंटरनेट पर देखने लगते हैं। तो मैंने उससे कहा, मैं नात पढ़ रहा हूँ, कहा ये सही नहीं है। मैंने कहा हदीस सर्च करो। अभी अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर हस्साना, हुजूर हस्सान के लिए मिंबर को तैयार किया करते थे, सुभान अल्लाह। और उसके बाद उनको इनाम देते थे। क्या रवायात में आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर पेश कर दिया करते थे। तो ये नोट वोट जो उड़ाते हैं ना, वो रसूल की सुन्नत ही पर अमल करते हैं। दूसरी बात सुनिए, हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, क्या फरमाते हैं आका? कहते हैं कि जो हजरत हस्सान के ताल्लुक से आका इरशाद फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, जरा दुरूद पढ़ लीजिए जोर से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं हजरत हस्सान के लिए मिंबर वज़ा करते थे सरकार। और दूसरी रवायत गौर से सुन लीजिए, हस्सान बेरूहिल कुदुस, आका ने फरमाया कि जब हस्सान नात पढ़ा करता है तो आसमान से जिब्रील को अल्लाह भेजता है और हस्सान की मदद किया करते हैं जिब्रील। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हस्सान उसको जिब्रील की मदद मिला करती है। ये भी तो मोहब्बत की दलील है। हदीसें किस तरह की पढ़ी जानी चाहिए, मुहर्रम के महीने में सुनिए। 11 महीने आप तज़किरा नमाज का कीजिए, खूब नमाजी बनाइए, क्योंकि नमाज नबी की आंखों की ठंडक है। लेकिन ये महीना कैसा है? आका फरमाते हैं, मन अहब्बा हुसैना फ अहब्बनी, जिसने भी हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। वमन अहब्बल्लाह यदखुलुल जन्ना, जिसने अल्लाह से मोहब्बत कर ली वो जन्नत में दाखिल होगा, वो जन्नती होगा। सुनिए दूसरा टुकड़ा, ये तो मोहब्बत करने वालों के लिए ये हदीस है। ये महीना क्या है? ज़ुहरा अलैहिस्सलाम के गम को बयान करने का महीना है। ये ज़ैनब की वो चादर जो छीनी गई, जालिमों ने छीन ली, उसका तज़किरा करने का महीना है। ये महीना किसका है? ये महीना हुसैन का है। अली अकबर की जवानी लूटी गई, उसका पूरा वाकया बयान करने का ये महीना है। 6 महीने का मासूम अली असगर नन्ना मुजाहिद शहीद हुआ, उसका वाकया बयान करने का ये महीना है। वो मासूम सकीना जो प्यास से तड़पती रही, गालों पर तमाचे खाती रही, और उसके कानों से बालियां छीनी गई, उस पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए, उसका महीना है। आपको पता है एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, नाम है हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने एक किताब लिखी है, किताब का नाम बड़ा टेक्निकल नाम है, बड़ा टेक्निकल नाम है इस किताब का। मैंने जब पढ़ा मैंने कहा ये शिया हजरात की किताब है कि सुन्नियों की। बाद में जब देखा तो मैंने कहा ये तो सुन्नियों के इमाम है जो मुसन्निफ है। किताब का नाम टेक्निकल रखा। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा उस दौरान जो बादशाह थे तो उनकी जो जौजा हुआ करती थी वो ज्यादातर वो शिया हजरात के वहां से आया करती थी। तो अइम्मा कराम ने बहुत सारे लोग वो शियत की तरफ रागिब होने लगे, तो बड़ा टेक्निकल नाम रखा उन्होंने रखा नाम किताब का तोहफे इस्ना अशरी। ये नाम रखा तोहफे इस्ना अशरी। और रखने के बाद एक वाकया मैं करबला का सुनाना चाहता हूँ। ये पूरा महीना नमाज के तस्किरा का महीना नहीं, 11 महीने आप तस्किरे कीजिए। ये महीना ज़ैनब के उस गम को बताने का महीना है जिस गम ने पता है बद्दुआ ऐसी की ज़ैनब ने। सुनिए वाकया, आप तहरीर फरमाते हैं कि जब करबला का पूरा वाकया हो गया तो लुटा हुआ काफिला पहुंचा कूफा के मैदान में। कूफा के चौराहे के ऊपर औरतें थी, मर्द थे, रो रहे थे। तवज्जो है, इधर वालों की तवज्जो है, जरा मोहब्बत से एक बार कहते या हुसैन। इधर वाले कहते या हुसैन, पूरा मजमा हाथ उठाकर कहते या हुसैन। हजरत सैयदा ज़ैनब
के चेहरे से रिदा उड़ी हुई है, बालों से अपना चेहरा छुपाया हुआ है। 72 सर हैं जो नेज़े पर हैं, 72 सर नेज़े पर मौजूद हैं। और ये काफिला कूफा से गुजरा। कूफा वो जमीन थी जहां सैयदा ज़ैनब शहजादी बनकर रहा करती थी। अली बादशाह थे, सैयदा ज़ैनब शहजादी थी कूफा की। लेकिन हाय, वक्त ने कैसा वक्त दिखाया, किस्मत ने कैसा दौर दिखाया कि सैयदा ज़ैनब के चेहरे को डालने के लिए चादर नहीं है। सैयदा ज़ैनब जा रही हैं, हालात देखकर उस काफिले के 6 महीने का मासूम सर, अली असगर का 6 महीने का सर वो तलवारों पर बुलंद है और 72 सर करबला वालों के वो नेज़ों पर बुलंद है। इतना देखकर तो पत्थर भी पिघल जाए, पत्थर भी रोने लगे। कूफा के लोग रोने लगे देखकर। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। सैयदा ज़ैनब ने रोते हुए देखा। गौर से सुनिएगा, सैयदों की अदावत कहां पहुंचाती है, मैं वो बताना चाह रहा हूं। सैयदों की नफरत, अहले बैत की अदावत कहां तक पहुंचाती है। ऐ उम्मत वालों, सुन लोगे और अगर सुधर जाओगे तो कसम खुदा की तुम्हारी मॉब लिंचिंग कोई नहीं कर सकता है। पूरी जिंदगी में कभी मॉब लिंचिंग नहीं होगी। इस बात का दावा करके ये रवायत में अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की लिखी हुई किताब तोहफे इस्ना अशरी की बयान करना चाहता हूँ। तहरीर फरमाते हैं, सैयदा ज़ैनब के चेहरे पर चादर ना थी। सैयदा ज़ैनब ने देखा सब रो रहे हैं, इधर भी रो रहे हैं, उधर भी रो रहे हैं, सारे के सारे रो रहे हैं। सैयदा ज़ैनब जोर से कहती हैं, ऐ कूफा वालों, तुम ही वो जालिम हो जिन्होंने हमको बुला करके हमारे भाई को शहीद करवाया। अली अकबर के सीने पर बर्छी मरवाई और अली अकबर के सीने से जब बर्छी मेरे भाई हुसैन ने निकाली तो सीने के साथ साथ अली अकबर का कलेजा भी बाहर आ गया। ऐसे ऐसे जुल्म किए तुम लोगों ने। ऐ कूफा वालों, तुम ही जिम्मेदार हो इस वाक़ये के। अरे आज तो रो रहे हो, कल कहाँ थे जब मेरे भाई हुसैन के जिस्म को घोड़े रौंद रहे थे, जब 6 महीने के मासूम अली असगर की गर्दन पर तीर दागा जा रहा था और वो बच्चा फिर भी मुस्कुरा रहा था। कल कहाँ थे जब कासिम की जवानी लूटी जा रही थी, जब अहले बैत को शहीद किया जा रहा था। आज रो रहे हो। अब जुमला आ रहा है, ऐ पीलीभीत वालों, द्यूरी वालों, यहाँ वालों, वहाँ वालों, सब गौर से सुनो। वहाँ वाले सुन रहे हो कि नहीं? उधर वाले सुन रहे हो? जरा मोहब्बत से हाथ जाकर कहो या हुसैन। इधर वाले खड़े होकर कह दो या हुसैन। अहले स्टेज कह दे हाथ जाकर या हुसैन, और पूरा मजमा हाथ जाकर कह दे या हुसैन। आप सोचते हो इस वजह से परेशान है उम्मत, उस वजह से बर्बाद है उम्मत। मैं असल वजह बता रहा हूँ उम्मत क्यों बर्बाद है। उम्मत बर्बाद सिर्फ इसलिए है कि अहले बैत का हक उम्मत ने मार लिया है, अहले बैत का हक नहीं दे रही है। जिस तरह वहां पर करबला शरीफ के मैदान में 72 को जो 22,000 मार रहे थे, वो आरएसएस वाले नहीं थे, बजरंग दल वाले नहीं थे, यहूदी नहीं थे, नसरानी नहीं थे, मुसलमान ही तो थे भाई। लेकिन मार रहे थे वो अहले बैत के हक को ना पहचान सके, कुरान और हदीस की बातों को ना पहचान सके। मगर एक बात, वो जुमला अब कहने जा रहा हूं जिस वजह से ये पूरी उम्मत तबाह और बर्बाद हो रही है, और अगर ना सुधरी ये उम्मत तो हमेशा बर्बाद ही रहोगे। सुन लो जुमला। सैयदा ज़ैनब कहती हैं, क्या है कूफा वालों, तुम ही तो जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से तो ये वाकया हुआ है। रो रहे हो, अब रो रहे हो, हाँ रोते रहो, क्योंकि कयामत तक अब तुम सबको रोते ही रहना है। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब की जबान से बद्दुआ निकली। सैयदों की बद्दुआओं से इसीलिए बचना चाहिए। तभी तो जब बुजुर्ग पहले दुआ किया करते थे तो क्या कहते थे? इलाही बहक़े बनी फातिमा, है अल्लाह जो देना है फातिमा की औलादों के सदके में दे। और 2 मिसरे आखिर के क्या होते थे? अगर दावतम रद कुनीगर कबूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल। अगर मेरी दुआ खुदा तूने रद्द कर दी तो हम तो सैयदों के दामन को पकड़ लेंगे।
इतना भरोसा पहले के बुजुर्गों को सैयदों पर हुआ करता था, आज तुम्हारा भरोसा खत्म हो गया। सैयदा ज़ैनब की बद्दुआ का असर आप लोग न्यूज चैनल्स पे देखते होगे, सोशल मीडिया पर देखते होगे। क्या हुआ? कभी हलाकू खान का हमला, पूरा इराक बर्बाद, कभी अमेरिका का हमला, कभी तालिबान का हमला, कभी ISIS का हमला, कभी शिया सुन्नी दंगे। अब गौर करने की बात है, मैं आप सबको गौर करने की मोहलत देता हूँ। सोच लीजिए, ये कूफा से काफिला, करबला से कूफा आया, कूफा से दमिश्क तक ये काफिला पहुंचा था। अब गौर कीजिएगा सभी सुन्नी मुसलमानों, गौर से सुनिए, ये पूरा का पूरा काफिला अहले बैत का जहां से जहां तक गया है, वो पूरा का पूरा इलाका सैयदा ज़ैनब की बद्दुआ की जद में आ गया। आज न इराक किसी तरह से महफूज है और न ही दमिश्क किसी तरह से महफूज है। वहां भी बमबारी हो रही है, लोग बर्बाद हैं और कयामत तक रोते ही रहेंगे। ये सैयदा ज़ैनब की बद्दुआ का असर है। अगर तुम अपनी जिंदगियां महफूज रखना चाहते हो, अपने घर को महफूज करना चाहते हो, अपने मुल्क को महफूज करना चाहते हो, तो अहले बैत की सच्ची मोहब्बत को अपने सीने में बसा लो। दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। सुनिए, जो बड़ा नमाज का तस्करा करते हैं, सुन लीजिए। बेशक नमाज बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है, लेकिन गमे हुसैन के आंसू इस उम्मत के आंखों से चुरा लिए गए। आज एक तस्करा कीजिए जिक्र हुसैन की, जिक्र हुसैन का तस्करा कीजिए, मुझे हैरत होती है, किसी की आंख से आंसू नहीं आते। मैं जंगरौली में था कुछ दिन पहले, उससे पहले बेंगलोर था, उससे पहले कहाँ था, पूरे हिंदुस्तान में घूम घाम के जहां भी बयान किया, किसी की आंख में आंसू नहीं दिखे। मुझे बड़ी हैरत हुई, यार इस उम्मत की आंखों से गमे हुसैन के आंसू किसने चुरा लिए? पता चला उन्होंने चुरा लिए जो कहते हैं गम सिर्फ 3 दिन का होता है कि नहीं भाई? उन्होंने चुरा लिए जो कहते हैं गम सिर्फ 3 दिन का होता है, उसके आगे कोई गम नहीं है। क्या साल भर गम मनाते हो? जवाब सुनो, जवाब सुनाऊं? इजाजत है? जरा हाथ उठाकर कह दें एक बार सुभान अल्लाह। एक बार और कह दें, या हुसैन, 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 या हुसैन। क्यों रोते हैं हम? सुनो, हजरत उम्मे सलमा रसूल की ज़ौजा, हम सब की माँ है। एक मर्तबा अपने घर पर ही थी, रसूल पाक अंदर आराम फरमा रहे थे, देखा कि छोटे हैं इमाम हुसैन, बोलो सुभान अल्लाह, छोटे से इमाम हुसैन दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। उम्मे सलमा ने कहा कि अरे आका तो अंदर आराम फरमा रहे हैं, अगर हुसैन दाखिल हो गए तो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन हजरत उम्मे सलमा ने जैसे ही दरवाजे की तरफ हाथ लगाया, जो हुसैन लाखों के लश्कर से ना रुका, वो माँ उम्मे सलमा के नाजुक हाथों से कैसे रुक जाता? हुसैन नहीं रुके, हुसैन ने दरवाजे को धक्का दिया। धक्का देकर रसूल पाक जहां आराम फरमा रहे थे, उनके बदने मुबारक पर कूद पड़े। हुसैन पेट पर आका के आए। अरे ये क्या मर्तबा है हुसैन का? कभी हुसैन रसूल के कांधे पर नजर आते हैं, कभी हुसैन रसूल के पेट पर नजर आते हैं, और जब रसूल नमाज पढ़ते हैं तो हुसैन आका के कांधे पर नजर आते हैं, आपकी पुश्त पर नजर आते हैं। नारे रिसालत, नारे हैदरी। आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। इसीलिए तो हम कहते हैं कि नमाज की नमाज है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सुनिए, कुरान पाक की एक आयत है, मैं उसका तर्जुमा बताऊंगा इंशाअल्लाह। पहले ये हदीस पूरी सुना दूं, इजाजत है?
मैं कोई बात यहाँ की वहाँ की इधर उधर की नहीं करूंगा। जो बात करूंगा इंशाअल्लाह कुरान की रौ से या हदीस की रौ से इंशाअल्लाह। सुनिए, हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि इमाम हुसैन बतने मुबारक पर पहुंच गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुभान अल्लाह आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा, कभी पेशानी को चूमा, कभी गर्दन को चूमा। उसने मेरा बेटा हुसैन आ गया, मेरा नवासा हुसैन आ गया, मेरा प्यारा हुसैन आ गया। उम्मे सलमा ने देखा एवरीथिंग इज ओके और हजरत उम्मे सलमा वापस आ गई, बाहर काम काज करने लगी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने सुना अंदर से रोने और चीखने की आवाज। कहाँ जा रहे हो भैया? हमें कहाँ जा रहे हो यार, बाद में चले जाना, बाद में चले जाना। हजरत उम्मे सलमा ने देखा सारा का सारा मामला सेटअप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मे सलमा बैठी रही। उम्मे सलमा पहुंच गई। जब रोने की आवाज सुनी उम्मे सलमा अंदर गई। जाने के बाद आका को जब रोते हुए देखा, तवज्जो है सबकी, तवज्जो है, जरा मोहब्बत से एक बार कहें आज जाकर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। उम्मे सलमा ने जब देखा कि सारा का सारा मामला सही है, फिर पहुंची। रोने की आवाज सुनने के बाद बारगाह रसूल में देखा रसूल पाक रो रहे हैं। हजरत उम्मे सलमा ने पूछा लेमाजा तबकी या रसूल अल्लाह, व्हाई आर यू वीपिंग या रसूल अल्लाह? आका आप रो क्यों रहे हैं? आका ने इरशाद फरमाया अतानी जिब्रील, अभी अभी जिब्रील आए थे, उन्होंने बताया कि आपका नवासा करबला के तपते मैदान में आपकी उम्मत के जरिए मारने वाले यहूदी नहीं होंगे, नसरानी नहीं होंगे, वही होंगे जो हज करने वाले, ज़कात अदा करने वाले, नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, दीन की ज़कात अदा करने वाले, दीन के तमाम काम करने वाले। आपकी उम्मत के लोग आपके नवासे को शहीद कर देंगे। रसूल रोए के नहीं रोए, या रसूल हंसने लगे? रोए ना भाई, अरे जोर से बोलो ना, रसूल रोए? अच्छा सुनो, अब यहाँ पर रसूल चले, रसूल का चलना सुन्नत, रसूल बैठे, रसूल का जैसे बैठे वैसे बैठना सुन्नत, मिसवाक किया तो मिसवाक सुन्नत। अरे भाई पगड़ी 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 बांधी तो रसूल की पगड़ी बांधना सुन्नत हो गया, जुब्बा पहना सुन्नत। मौलाना साहब आइए जरा सा ये लीजिए, ये खजूर है। अरे खजूर, खजूर खाना तो रसूल की सुन्नत है, ये सारी की सारी चीजें सुन्नत है। मगर ए मौलाना साहब, आप इस उम्मत को ये क्यों नहीं बताते हो कि गमे हुसैन में रोना भी मुस्तफा की सुन्नत है? क्यों नहीं बताया जाता? हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, कि करबला का वाक़या सुन करके हमें हुसैन में रोना, ये यहाँ वहां की सुन्नत नहीं भाई। आजकल सुन्नत तो वही है कि जो फतवे में हो, कोई उसके ऊपर बढ़ता ही नहीं। मेरे भाई हदीस पढ़ो, कुरान पढ़ो, किताबें पढ़ो, देखो क्या क्या फजाइल हैं अहले बैत के। अहले बैत आसमाने नबुव्वत के सितारों का नाम है, चांद का नाम है, सूरज का नाम है। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आका कायनात के घर के गुलशन के फूलों का नाम है। आखिरी बात कह देता हूँ, उम्मे सलमा को मिट्टी दी बोतल में रसूल पाक ने फरमाया कि ये मिट्टी करबला की मिट्टी है। अब सुनिए एक कुरान पाक की आयत, इजाजत है? कौन कौन भागना? इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ लो, बिठा लो, आखिर तक बिठाए रहो, जाना नहीं। हाँ जाना, थोड़ी देर बाद चले जाना है, पता है जरूरत है, पता है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। जरा मोहब्बत से कहते हैं हाथ उठाकर या हुसैन, 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 या हुसैन। अल्लाह ताला फरमाता है फमा बकत अलैहिमुस समा वल अर्द, और जमीन और आसमान रो पड़े उन पर, जमीन और आसमान रो पड़े। कुरान की आयत पेश कर रहा हूं भाई, कोई फतवा नहीं किसी किताब का पेश कर रहा, फतवा नहीं है, कुरान की आयत है। अल्लाह फरमाता है कि जमीन और आसमान उन पर रो पड़े उन पर। इमाम कुर्तबी अपनी तफसीर में तहरीर फरमाते हैं, उलमा तशरीफ फरमा है, गौर से सुन, लिखते हैं कि जमीन और आसमान कब रो पड़े, कब रो पड़े? हाय हाय, फरमाते हैं जब अली असगर की गर्दन पर तीर पड़ा,
जब अली अकबर की जवानी लूटी गई, जब कासिम की जवानी लूटी गई, जब हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म को पारा पारा किया गया, टुकड़े टुकड़े किया गया, तब जमीन भी रो पड़ी, आसमान भी रो पड़ा। हदीस का तर्जुमा सुन लीजिए, आका इरशाद फरमाते हैं 2 मर्तबा ये आसमान रो चुका है, तीसरी मर्तबा तब रोएगा जब मेरा नवासा करबला के तपते मैदान में शहीद किया जाएगा, तब रोएगा। सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, आसमान के रोने की साइन क्या होगी, आसमान के रोने की निशानी क्या होगी? आका ने फरमाया, जब आसमान का रंग लाल पड़ जाए समझ लेना आसमान रो रहा है। बुजुर्गों ने उस वक्त देखा था, जिन्होंने करबला का वक्त देखा, जमाना देखा, उन्होंने देखा आसमान 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, बल्कि मुसलसल 4 महीने तक आसमान रोता रहा हमें हुसैन में। ये वाकये बयान करने का महीना है, ये महीना बेशक हक है, ये तज़किरे अवाम तक पहुंचाने का महीना बेशक है। जिंदाबाद। सुनिए दूसरी रवायत, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, जिन्होंने ये जमाना देखा करबला का, फरमाया जब हुसैन की शहादत हुई, आए हाय, आज हमारी आंखों में हुसैन के गम के आंसू नजर नहीं आते, क्योंकि उन्होंने चुरा लिए जो कहते हैं गम सिर्फ 3 दिन का है। हाय हाय, क्या गौसे आजम नहीं रोए गमे हुसैन में? क्या कुतुबुल मदार नहीं रोए गमे हुसैन में? क्या मखदूम अशरफ नहीं रोए गमे हुसैन में? क्या सरकार साबिर पाक नहीं रोए गमे हुसैन में? क्या वारिस देवा नहीं रोए गमे हुसैन में? अरे चले जाओ वारिस की बारगाह में, इधर रोजा है वारिस पाक का, इधर रोजा है इमाम हुसैन का, इधर वारिस पाक का रोजा, इधर ताजिए का इमाम खाना बना हुआ है। हजरत वारिस पाक खुद ताजिया बनाते भी थे और हुसैन के गम में आंसू बहाकर उसको कांधा दिया करते थे। कहां गई है मोहब्बत सुन्नियों की? मुझे बड़ा शक होता है यार, जब इंटरनेट पे देखता हूं सुन्नी कहता है, सुन्नी जो कल तक करामतों का कायल था। अभी उलमा की तवज्जो, बुजुर्गों की, लालगंज में ताजिए शरीफ में करामत और होती रहती है, अक्सर होती रहती है। आप सब जानते हो, कोई टेढ़ा हो ऐसे पीठ ऐसी होगी। मैं गया था जामनगर में एक हिंदू भाई आया, और हिंदू भी कितनी मोहब्बत करते हैं हुसैन से यार। हिंदू कहता है कि इस कदर रोया मैं सुनकर दास्ताने करबला, मैं तो हिंदू ही रहा, आंखें हुसैनी हो गई। और एक हिंदू शायर कहता है, कितनी मोहब्बत करता है हिंदू कहता है, जिसे इश्क़े नबी हासिल नहीं है मेरी नजरों में वो दिल नहीं है, जिसे इश्क़े नबी हासिल नहीं है मेरी नजरों में वो दिल नहीं है। और खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल बहुत बड़ी बात करता है, बड़ी मोहब्बत करता है। तो एक हिंदू ने मुझे बताया, कहने लगा हजरत मैं छोटा सा था, मेरी माँ, मैं टेढ़ा था, मेरी कमर नहीं उठती थी, सभी डॉक्टरों को दिखा लिया। एक सैयद साहब आए थे शहर में, जामनगर में, उन्होंने कहा कि जब इमाम हुसैन का महीना आए, ताजिया आए, तो ताजिए के नीचे से मुझे गुजार दे। मेरी माँ मुझे पकड़ करके ले गई, ताजिया शरीफ के नीचे से मुझे गुजारा। इधर घुसा था मैं, जब अंदर दाखिल हुआ था तो मेरी कमर टेढ़ी थी, बूढ़ों की तरह बिल्कुल टेढ़ी सी थी। एक शायर ने नहीं कहा कि अरे बुढ़ापे तेरा निशान है हम, तीर गायब है और कमान है हम। तो बिल्कुल कमान जैसा हो गया था। लेकिन देखिए हुसैन भी कमान को कैसा तीर बनाते हैं, सुभान अल्लाह। इधर से दाखिल हुआ मैं तो कमर टेढ़ी थी, लेकिन जब उधर निकला तो कमर सीधी हो चुकी थी। कहा वो हिंदू भाई कहता है, मुझसे मैं गवाह हूं, मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं, और किसी को प्रॉब्लम है अगर तो मुझसे बात करे, मैं इंशाल्लाह उससे फोन पर कांटेक्ट करा दूंगा। वैसे कोई शक की तो यहाँ है ही नहीं।
You don't have any doubt because you are all Husaini. You are all Husaini. अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन की करामतों पर आप सबको भरोसा है, आप सबको यकीन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करामत हुई और कैसी करामत हुई, खून ताजा जारी हो गया ताजिए से। तो मैंने जब वो पोस्ट डाली कि ताजिए से खून जारी हो रहा है, तो एक सुन्नी लिखता है, कहता है यार ये इसलिए ताजिए से खून जारी हुआ है क्योंकि उम्मत आजकल ना रोजा रखती है, ना नमाज पढ़ती है, ना ये करती है, ना वो करती है। जब ऐसा कहने लगा वो, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तुम वहाबी हो गए सुन्नी हो? मैंने कहा तुम वहाबी हो गए सुन्नी हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम टनाटन सुन्नी है। कहा टनाटन सुन्नी? मैंने कहा यार तुझे करामतों पे भरोसा नहीं, कैसा सुन्नी है? कौन सा सुन्नी है तू? तुझे तसव्वुफ पर भरोसा उठ गया, तुझे इमाम हुसैन की करामत से भरोसा उठ गया। अरे हुसैन तो ऐसे हैं जो टेढ़ी कमर को सीधा कर दिया करते, तुझे भी सीधा कर देंगे। हाँ, ताजिए से खून इसलिए आया है कि कहीं ये उम्मत अपने खून न, इस उम्मत का खून न कहीं बहाया जाए। आज जो हालात देख रहे हो कसम खुदा की, इस मुल्क के और पूरी दुनिया के, बर्मा में मुसलमान काटा गया। अरे काहे काटा गया देखा है कभी? आपके तो इराक ईरान तबाह हो गए, इराक और रूस तबाह हो गए। काहे तबाह हो गए? इसलिए क्योंकि उन्होंने अहले बैत का हक अदा नहीं किया, हक नहीं अदा किया। ये अब नंबर आपका आने वाला है, अल्लाह न करे इससे पहले के नंबर आ जाए, आप पक्के हुसैनी हो जाओ, अहले बैत के गुलाम हो जाओ, गुलाम आले रसूल हो जाओ। कभी आपका वो हाल नहीं होगा जो बर्मा में हुआ है। मैं बर्मा के हालात जानता हूं कि ये हालात होने से पहले वो क्या थे और क्या हो गए थे। अब सुन लीजिए गौर से, सुभान अल्लाह। आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं, हदीस मुकम्मल कर दूं। रोते क्यों? इमाम हुसैन फरमाते हैं, और इसको इमाम अहमद ने तहरीर फरमाया। आखिरी बात फिर मनकबत पढ़ूंगा। कौन कौन भागना चाहता कहते सुभान अल्लाह। अरे बाप रे, बड़े भगोड़े हैं आप लोग भी भाई। भगोड़े ना तो लगाओ नारा हुसैन का। बस या जोर से भाई, जोर से। अरे तो जाने कौन मना कर रहा है? सुनिए, अब सुनिए भाई। अरे यार थोड़ा सा लगाइए। हाँ। इमाम अहमद तहरीर फरमाते हैं, मेरे पास कॉपी रहती है मोबाइल में हर वक्त उन किताबों की। इमाम अहमद ने फरमाया कि इमाम हुसैन अली मुकाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठाकर कहते सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मन दमअत अलैना दमअतन यदखुलुल जन्नह, जो शख्स मेरे गम में एक आंसू बहा देगा, कयामत के दिन मैं उसको अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। ये बयान करने का महीना है भाई, ये बताने का महीना है कि हुसैन के गम में जन्नतें मिला करती हैं। मैंने एक टुकड़ा पढ़ दिया था शुरू में, और वो टुकड़ा दूसरा बयान करके इंशाल्लाह मैं मनकबत बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, भागिएगा ना, ऐसे ही पढ़ूंगा कि आपने कहीं नहीं सुनी होगी, ना यूट्यूब पे सुनी होगी, ना व्हाट्सएप पर, ना फेसबुक पर, ना ऑडियो ना वीडियो, कहीं नहीं, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ी ही नहीं है।
है कि नहीं? सुन लीजिए, पहला जुमला मैंने सुनाया, आका ने फरमाया मन अहब्बा हुसैना फअहब्बनी, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से की। वमन अहब्बल्लाह यदखुलुल जन्नह, जिसने अल्लाह से मोहब्बत कर ली वो जन्नत में जाएगा। अब दूसरा टुकड़ा सुनिए, ये उनके लिए है जो कहते हैं हुसैन की यादगार हराम, इमाम हुसैन का रोजा हराम, हुसैन के ताजिए को देखने से निकाह टूट जाता है। मैंने उससे कहा भी तेरा निकाह ही इतना कमजोर है कि टूट जाता है, हमारा नहीं टूटता, आपका टूटता है तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं से कुछ ढीला होगा, धागा जो है वो पावरफुल धागा नहीं होगा उसका। हाँ, ऐसे लोगों के लिए एक रवायत है, अरे यार ताजिया उठाते हो तो किसके लिए उठाते हो? यजीद के नाम के लिए। बोलो भाई, आप या यजीद करते हो क्या? या यजीद या यजीद या यजीद नहीं ना, क्या करते हो? या हुसैन। माशाअल्लाह, यही करने के लिए तो ताजिया बनाते हो ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बास का आलम क्यों उठाते हैं? है करम की तुझसे आस, है करम की तुझसे आस, है करम की तुझसे आस, है करम की तुझसे आस। अब्बास की मोहब्बत में अलम उठाया, मौलाना साहब ने देखा कि ये हराम। मैंने कहा कल ही तुझे भाजपा का झंडा लेके घूमते देखा, ये वाला अलम हलाल है मोदी जी का और अब्बास का अलम हराम कैसे? कहा भाई इससे कुछ पेट पूजा नहीं होती, इससे हमारा कोई लेना ही देना नहीं है, तो ये वाला हराम है। मैंने कहा खुदा के लिए रहम करो, ये अब्बास का अलम है। अब्बास बेटे हैं अली के, अली शौहर हैं फातिमा के, फातिमा बेटी हैं मोहम्मद के, मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं। जिसने अब्बास से मोहब्बत की उसने नबी से मोहब्बत की, अली से की, जिसने अली से की नबी से की उसने खुदा से की, और जिसने खुदा से की वो जन्नत में जाएगा। अरे अवाम को जन्नती होने से काहे हो मेरे भाई, क्यों रोकते हो, क्यों टोकते हो? दूसरी रवायत उनके लिए है जो कहते हैं मुहर्रम का खिचड़ा भी हराम, लेकिन मिल जाए तो अरे बाप रे बाप। मैंने सुना कि एक दिन खिचड़ा पक्का एक वहाबी ने जब सूंघा, अरे बड़ा दिल मचला उसका, उसके बाद वो पहुंच गया। तो सुन्नियों के बीच में पहचान तो हो जाती है, देखा सुन्नियों ने, उसके बाद कहा कि अरे भाई जब आ गया है तो हुसैन के दर से आज तक कोई खाली न लौटा तो ये कहां से लौट जाएगा? हाय हाय, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में मदीने में एक वो शख्स आया था जिसने कूफा में हजरत इमाम पर पत्थर फेंका था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का काम ये था कि सबको लंगर में खाना खिलाया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद अपने हाथ से लंगर खिला रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह कल ज़ैनुल आबिदीन अपने हाथ से उम्मत को खाना खिलाते थे, सादाते मकनपुर शरीफ भी आज भी जब उर्से मदार होता है तो अपने हाथ से तमाम मेहमानों को खाना खिलाया करते हैं। अभी भी ये सुन्नत मकनपुर शरीफ में जिंदा है। आबिदीन ने जब सबकी थाली में खाना डाला, देखा कि वो है, बिल्कुल नजर झुकाकर आपने उसको भी खाना दे दिया। वो जालिम कहता है, ऐ ज़ैनुल आबिदीन क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं तो वही हूँ जिसने करबला के जुल्म के बाद आप पर पत्थर मारा था। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, अरे मैं तुझे पहचान चुका हूँ, जान चुका हूँ, मगर वो तू था, ये मदीना है, ये मैं हूँ। सुन्नियों ने सोचा चलो खा लेना दो यार, बिठा लिया। एक जमात उठ गई, वो खाता रहा, दूसरी उठ गई, खाता रहा। फिर हुसैन का खिचड़ा है ना, खाता रहा खाता रहा खाता रहा खाता रहा, 6-6 जमातें उठ गई, लेकिन वो जमाती नहीं उठा। जब नहीं उठा, आखिर में वो उठ ही गया। वो मत समझिएगा दे हैव डाइड, अभी उठा नहीं है वो। वहां से दस्तरखान से उठकर धीरे धीरे घर पहुंचा। घर पहुंचकर सीधा चारपाई पर। बीवी ने कहा क्या हो गया है?
आखिर ये तबीयत खराब होगी क्या? नहीं, हुसैन का खिचड़ा। कहा अगर ज्यादा आली जनाब खा लिया हो तो एक चम्मच चूरन हजमे का दे दूं? शौहर ने कहा अरे पगली, अगर एक चम्मच चूरन खाने की जगह होती पेट में तो एक चम्मच हुसैन का खिचड़ा ना खा लेता? तो मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी देग उतर जाएगी, मगर फिर भी हराम 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 हराम, अल्लाह के रिस्क को, अल्लाह की अता को हराम कह देते हैं सिर्फ हुसैन की नफरत में। दूसरा जुमला हदीस का जो है, दूसरा टुकड़ा हदीस का जो है वो उन लोगों के लिए है। सुनिए, फरमाते हैं सरकार, वमन अबगदा हुसैना, जिसने हुसैन से नफरत की, फकद अबगदनी, उसने हुसैन से नफरत नहीं की, उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से नफरत की है। वमन अबगदनी अबगदल्लाह वमन अबगदल्लाह यदखुलुन नार, और जिसने मुझसे नफरत की उसने अल्लाह से की, और जिसने अल्लाह से की वो जहन्नम में जाएगा। बस आखिरी बात सुन लीजिए, फिर मनकबत किसे किसे नहीं सुनी है कहते सुभान अल्लाह। पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गए। आखिरी बात, इमाम हुसैन के गम में रोना। उम्मे सलमा ने देखा कि एक जमात पूरी रो रही है, रोने दहाड़ने की आवाज आ रही है। उम्मे सलमा ने पूछा आखिर कौन है? निदाए गैबी आई, ये जिन्नातों की जमात है जिनकी तादाद हजारों पर मौकूफ है, और इन जिन्नातों को अल्लाह ने इसलिए मुकर्रर किया है कि वो करबला वालों के गम में कयामत तक के लिए रोते ही रहे, रोते रहे। अल्लाह 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 हमें और आपको सबको गमे हुसैन अता करे। हम सुन्नियों के वहाँ मातम तो नहीं है, हम अपना खून तो नहीं बहाते हैं, लेकिन करबला का गम याद करके यार रोने की इजाजत तो नबी ने भी दी है। अल्लाह हमें और आपको सबको हुसैन का गम अता करे। बिल्कुल ताजा नई मनकबत पढ़ूं।